हेलो एवरीवन, मैं हूं वाई के शर्मा और आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स 365। फिजिक्स 365 एक यूट्यूब चैनल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। किसके लिए? क्लास 12, नीट, आईआईटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमारा प्रयास रहता है कि एजुकेशनल कंटेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इजी टू इजी बने। तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं क्लास 12 से, जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है और इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक का नाम है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक चीज़ें सारी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या क्या है, गुण क्या है, वो उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फिजिक्स की ब्रांच है, ये काफ़ी बड़ी ब्रांच है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेकंड पार्ट है इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स वर्ड से पता चलता है कि यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो V इक्वल टू 0 पे रहेगा, यानी कि स्टैटिक रहने वाला है। चार्ज एट रेस्ट रहने वाला है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ओनली उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो एट रेस्ट पोजीशन में होता है, जो मूवमेंट में नहीं होता है, जिसकी स्पीड 0 रहती है। उस चार्ज के बारे में हम सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं। रेस्ट पोजीशन में वो क्या गुण शो करता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और सेम यही है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थोड़ी बड़ी ब्रांच है। इसमें क्या रहेगा? चार्ज के लिए V इज नॉट इक्वल टू 0 रहने वाला है। V इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चार्ज रेस्ट में नहीं रहेगा, चार्ज रहेगा मोमेंट में। हम कह सकते हैं चार्ज एट मोशन, मतलब V इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर मान लो चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ, ठीक है, एंड कैपेसिटर। इनके बारे में हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मतलब इस टॉपिक के अंदर क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ और कैपेसिटर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे गुण हैं किसके लिए? रेस्ट पोजीशन के लिए। सेकंड हमारे पास इधर की साइड देखें तो इसमें हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज मूवमेंट में आता है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वही करंट कहलाता है। तो पहली बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट, EMI के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक कवर होगा वो ये, और इसमें हम आज इस वीडियो में केवल चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं। क्या रहा हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आगे टॉपिक लेते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम, जैसा अभी बताया यहाँ पे, कि जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज रेस्ट पोजीशन में है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चार्ज जो रेस्ट पोजीशन में है उसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे हम? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ
Physics. Electrostatics is a branch of physics in which in which static charge and their effects are studied. क्या हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है। इस ब्रांच में हम क्या करने वाले हैं कि फिजिक्स में जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसके स्टैटिक पोजीशन में जब रहता है तो उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आगे नेक्स्ट हमारे पास एक जो सवाल आता है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो टॉपिक रहा हमारे पास व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है, ये क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाके पढ़ने वाले हैं, जब किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस चीज को ही हम, वो फोर्स किसके कारण लगता है? चार्ज के कारण। उसका फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्यू ई रहता है, जो आगे देखेंगे हम। लेकिन अभी का टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में देखते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं। चार्ज इज चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये हुआ। ड्यू टू विच ड्यू टू इट एग्जर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक बेसिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, खुद की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है या उसके ऊपर फोर्स लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमारे आसपास हमारे आसपास इसके क्या इफेक्ट्स रहते हैं, क्या हम देख सकते हैं दैनिक जीवन में, हमें चार्ज के बारे में कैसे कुछ पता चलता है। ठीक है, घटनाएं कौन कौन सी, फिनोमेना क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, हमारे आसपास जो है रिलेटेड घटनाएं कौन सी है। पहली घटना की बात करते हैं हम, कॉम एंड हेयर। कॉम एंड हेयर, हम काम करते हैं कि एक कॉम लेते हैं और उसको ड्राई हेयर के अंदर रब करते हैं, ड्राई हेयर के अंदर रब करते हैं। और ये रब करने के बाद में इसको हम कॉम ले जाते हैं कहाँ पर?
छोटे छोटे कागज के पीसेज के पास, छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेते हैं, बहुत छोटे छोटे। हम देखते हैं कि ये टुकड़े इसके पास अट्रैक्ट होते हैं, इसके पास अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट होने का रीजन क्या है कि जब हम यहाँ पे बालों में, सूखे बालों में, सूखे हेयर में कॉम्ब को, प्लास्टिक कॉम्ब को हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें प्रोड्यूस होता है, जो इसको, जो कागज के छोटे टुकड़े हैं उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, आसमान में जो बिजली चमकती है, जो बिजली चमकती है, वो बिजली बारिश के टाइम में, वो बिजली का कारण क्या है? उस बिजली का कारण भी इलेक्ट्रिक चार्ज ही है, इलेक्ट्रिसिटी ही है वो एक तरह की। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखते हैं, चार्ज ऑलवेज लिंक्ड विद मास। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चार्ज ऑलवेज लिंक्ड विद मास। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आता कैसे है। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हम ग्लास रॉड कहते हैं, ग्लास रॉड ही, और इसको हम एक सिल्क के कपड़े के ऊपर रब करते हैं। तो ये ग्लास रॉड है, हम सिल्क के कपड़े के ऊपर इसको रब करते हैं। तो रब करने से क्या होगा कि इसमें ग्लास रॉड में टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की और लूज करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड जो है, इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है? सिल्क को, सिल्क का कपड़ा। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस टाइप से इसके ऊपर तीन, जो अकॉर्डिंग टू डायग्राम तीन पॉजिटिव इस पे और तीन नेगेटिव इस पे। अब क्या देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन का अप्रॉक्स मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर हुआ है तो उसका मास ग्लास रॉड के ऊपर क्या हुआ है? कम। और सिल्क के कपड़े के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए तो इसका मास इसके ऊपर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि मास जो है इंक्रीज, और यहाँ पे जो रहा वो मास क्या रहा? डिक्रीज। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन हटते हैं, तो ये अपना मास लेके जाएंगे, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, जिसके ऊपर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वहां पे उसका मास बढ़ रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो उसके ऊपर जितना मास है, अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव किसके कारण होगा? पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो उसका जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो अपना मास लेके जाएगा, चार्ज लेके जाएगा। एक माइनस कम होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे माइनस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव है। और इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से यहाँ पे इतना मास कम हो गया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो मल्टीप्लाई आप 3 कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बड़े हैं तो यहाँ पे मास बड़ा है। तो अगर हम बात करें कि बोले Na जो न्यूट्रल है और Na+ जो पॉजिटिव चार्ज है, इनमें से किसका मास ज्यादा होगा? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा तब ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यानी कि इसका मास ज्यादा है और Na+ का मास कम। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम Cl और Cl- की बात करें तो इसका मास ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि Cl जो है, Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से मास इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जितना मास था तो वो मास भी साथ लेके आया, तो मास इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस का जो मास रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और इसका मास रहेगा वो कम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो ऑलवेज लिंक्ड विद मास, एसोसिएटेड विद मास रहता है। मास कहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चार्ज जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में।
और मास के बारे में कुछ पॉइंट्स इसके बारे में देखेंगे। आप डिफरेंशिएट कह सकते हो कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, ये बात हम कह सकते हैं। तो चार्ज जो होता है, अभी हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का होता है। अगर हम इस बात की बात करें, ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं, तो इसका जो चार्ज रहा है नेगेटिव है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज जो है दोनों ही पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आता है इंक्रीज होता है तो नेगेटिव। लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। मास छोटे से छोटा पार्टिकल हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका भी मास कितना है, मतलब पॉजिटिव है। कितना है इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 अप्रोक्स 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हम ये इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा मास, कम मास है ये, जो भी पॉजिटिव है। अब कोई सोचे कि इलेक्ट्रॉन की पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव शो कर रही है कि ये मास बहुत ही कम है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं। सेकंड, मास डिपेंड्स, ये जो होता है वो मास जो होता है वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, लेकिन चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो देखते हैं, फॉर्मूला भी देखेंगे। प्लस नॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिपेंड्स ऑन स्पीड, जबकि ये जो है डिपेंड्स ऑन स्पीड। कैसे कि इसके लिए मूवमेंट में जो फॉर्मूला ये होता है एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। डेली लाइफ में इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। ये जो एम नॉट है वो एम नॉट क्या है, एम नॉट क्या है, वो रेस्ट मास है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो, तो फिर ये मास है। अब जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो क्या रहेगा कि यहाँ पे ये वैल्यू कम होगी। अगर ये वैल्यू कम होगी पूरी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो वैल्यू होगी वो कम होगी, क्योंकि वी स्क्वायर के इंक्रीज करने से ये केवल इतनी जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। अब इतनी वैल्यू बढ़ेगी तो इसके साथ 1 के साथ माइनस है, माइनस होने से ये वैल्यू क्या रहेगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। और ये वैल्यू कम होने से मास ये बढ़ेगा। ये रेस्ट मास है वो तो फिक्स वैल्यू है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि डेली लाइफ में क्या होता है। डेली लाइफ में एक कार है जिसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर इस स्पीड को सेकंड में निकालें तो 60 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और आवर को 60 मल्टीप्लाई 60 किया, 3600, ठीक है। और ये कैंसिल, ये जो वैल्यू आती है हमारे पास 100/6, 50/3, अप्रॉक्स 17 आ जाती है। और ये जो स्पीड है पर सेकंड, 17 मीटर पर सेकंड है अप्रॉक्स स्पीड। और लाइट की अगर स्पीड देखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम इन दोनों का कंपेरिजन करें, तो कंपेरिजन करें कि 3 लाख और 17, तो हमें पता चलता है कि ये जो 17 है बहुत ही छोटा नंबर है। और इस छोटे नंबर की वजह से ये जो रेशियो है, कौन सा, ये रेशियो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, अप्रॉक्स जीरो हो जाती है। जब अप्रॉक्स जीरो हो जाती है, 1 माइनस जीरो 1 ही रहता है। और ये जो रेस्ट मास और मोमेंट में जो मास होता है, ये जो मास है वो रेस्ट मास है, और ये मोमेंट में मास है, लगभग इक्वल होते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा फर्क, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे
अगर इसकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी के लगभग बराबर हो, हाफ हो या काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी हो, तो ऐसी कंडीशन में वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। देन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 4, हमने वैल्यू पुट करी है किसकी, वी स्क्वायर की, और नीचे है सी स्क्वायर। तो ये रहेगा अपने पास कितना, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 रहेगा। जब 1/4 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 आता है। ये वैल्यू एक से छोटी होने के कारण जो मोमेंट में जो मास होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, और स्पीड बढ़ने पर एक बात और सोचते हैं कि अगर स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो, ये सी के इक्वल हो जाए, तो सी और सी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जब सी और सी कैंसिल हो जाएंगे तो सी स्क्वायर कैंसिल होने पर 1 बचेगा, 1 माइनस 1 जीरो होगा। और जब ये जीरो हो जाएगा क्वांटिटी, तो यहाँ पे समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी होगा। तो मास, ऑब्जेक्ट का मास जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो देखते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लेकिन मास के लिए अगर बात करें तो मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट, measure of the amount of matter in an object। हम बात करते हैं कि आयरन की, तो इस ऑब्जेक्ट में आयरन कितना है ये शो करेगा उसका मास। अगर आयरन कम है तो मास कम है, और आयरन ज़्यादा है तो मास ज़्यादा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लकड़ी का बना हुआ है और उसमें लकड़ी कितनी है, अगर लकड़ी कम है तो उसका मास कम रहेगा, और लकड़ी ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा रहेगा। जबकि चार्ज इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो उससे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट देखते हैं हम कि चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, और चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। जबकि मास जो है डज नॉट हैव डिफरेंट टाइप्स, नॉट हैव टाइप्स। ठीक है, मास जो है डिफरेंट टाइप का, ये पॉइंट हम दूसरे तरीके से पढ़ चुके हैं, कैसे कि चार्ज 2 टाइप का होता है और मास 1 टाइप का होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, 4th नंबर। और इसमें क्या है कि चार्ज की जो यूनिट होती है कम होती है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है। हम केजी से, किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की, ये केजी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो चार्ज है वो इंटरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो चार्ज है, समझेंगे अभी इसको, चार्ज इंटरेक्ट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स में क्या होता है कि जो लाइक चार्ज होता है, लाइक मतलब सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये बात हमें समझ में आ रही है, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट।
ठीक है, हम लिख सकते हैं वाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि मास जो है वो इंटरेक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, लिखते हैं इंटरेक्ट थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऑल मासेज अट्रैक्ट ईच अदर, सभी मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं, इनमें कभी रिपल्सन फोर्स अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंजर्वेशन लॉ की। पॉइंट नंबर 6, कंजर्वेशन लॉ। चार्ज जो है इज, इस पॉइंट को हम आगे किसी वीडियो में डिटेल में देखेंगे। द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज रहेगा जो कांस्टेंट रहेगा। हम बात करें यहाँ पे कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, जो हमारे पास ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। अभी इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है इनिशियल पोजीशन में? 0, और इसके ऊपर भी 0। सपोज यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे +2 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से एक प्लस, और यहाँ पे एक माइनस आ गया। अब यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद में +2 रह गया, और ये नहीं लिखते हैं, +2 रह गया समझने के लिए, और -2 रह गया। टोटल चार्ज अभी भी 0 है, टोटल चार्ज पहले भी 0 है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से पहले किसी आइसोलेटेड सिस्टम ए और बी जो है उसका टोटल चार्ज 0 था, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद भी 0 ही है। ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ है। सेम अगर हम मास के बारे में सोचते हैं तो मास जो है वो ऑल्सो कंजर्व्ड है। मास इज ऑल्सो कंजर्व्ड। लेकिन एक बात इसमें थोड़ी चार्ज से अलग है, वो देखते हैं। बट कैन बी, ये जो मास है इसको हम एक फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन के से इस बात को समझा जा सकता है। तो देखते हैं, कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। इक्वेशन है E = mc स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में हमने कहा कि चार्ज जो रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कंजर्व रहता है, और ये जो मास है मास भी कंजर्व रहता है। लेकिन मास में एक और चीज़ आ जाती है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक पॉइंट और देखते हैं, सेल। ठीक है, ये क्या चीज़ है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इज क्वांटाइज। और अगर हम मास की बात करें, मास इज नॉट क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब यह है कि जो चार्ज की वैल्यू रहेगी वो किसी एक सबसे छोटे वैल्यू के मल्टीपल होगी, इंटीजर मल्टीपल होगी। यानी कि फॉर्मूले की बात करें, Q = एनी फॉर्मूला होता है प्लस माइनस किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अगर हम चाहें कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो चार्ज रहेगा वो 1 है। इसके बाद का जो चार्ज रहेगा वो हम ये देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर किया, तो
तो किसी बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर 2e इलेक्ट्रॉन चार्ज आ सकता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो प्लस का आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने की बात है कि क्या 1.3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इतना 1.3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम चार्ज के बारे में, बेसिक कंसेप्ट के बारे में और देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।